हेलो। आज हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सीरीज को यूज करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। ये हमारी एक हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन है, x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डॉट या y डबल डॉट मतलब d2y/dx² प्लस c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स वाई डैश माइनस ए बी वाई इक्वल टू हमारी इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 के ऊपर। लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x। ये हम x इक्वल टू 0 हमने सिंगुलर पॉइंट इसलिए किया है कि हम जब इसके कोफिशिएंट को y डबल डॉट के जो कोफिशिएंट है x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको पूरी इक्वेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा y डबल डॉट प्लस c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन x इंटू 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए बी अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। तो p हमारा यहाँ हो गया c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। तो अब ये जो p है हमारा, ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जबकि x अपॉन 1 माइनस एक्स 0 नहीं होंगे ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। यहाँ अगर x इक्वल टू 0 हो गया मीन्स वो सिंगुलर पॉइंट है, x इक्वल टू 1 सिंगुलर पॉइंट है और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो हम एक अभी ले रहे हैं x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट, उस पे हम इस इक्वेशन को हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो हमने इसका सॉल्यूशन माना इंक्रीजिंग पावर ऑफ x लिया है हमने, क्योंकि x इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू k प्लस आर। यहाँ पर a0 0 नहीं है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। y की वैल्यू ये आ गई, हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली, d2y/dx² की वैल्यू निकाल ली। ये तीनों वैल्यूज हमने हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें रख दी। फिर सेम जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि हम k की वैल्यू निकालते हैं। तो k की वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारी x की लोएस्ट पावर वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं और उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर देते हैं। तो वो जो आता है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k आता है। तो वहां से हमको k की दो वैल्यूज मिलती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें कि k की वैल्यूज अगर सेम हो तो क्या हो, डिफरेंट हो तो क्या हो, इनडिटर्मिनेट हो तो क्या हो, इनफाइनाइट हो तो क्या हो। तो यहाँ हम इनसे जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है जो कि x की सबसे कम घात से के कोफिशिएंट को 0 करके मिलती है, उससे हम सबसे पहले k की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ हमारी जो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या क्या आई है, एक तो x इंटू 1 माइनस एक्स तो माइनस x² x की 2 आ गई और एक k प्लस आर माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा x रेज टू k प्लस आर। एक या x है तो इससे मिल जाएगा k प्लस आर माइनस 1। यहाँ क्या है, यहाँ एक तो k प्लस आर माइनस 1 मिल जाएगा और एक 1 यहाँ है तो x की पावर k प्लस आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया एक तो x रेज टू k प्लस आर और एक x रेज टू k प्लस आर माइनस 1। तो हम लोएस्ट जो है हमारी वो k प्लस आर माइनस 1 है। इसमें हम इसको r को 0 करके r इक्वल टू 0 करके और ये हमने यहाँ पर निकाली है a0 k इंटू k माइनस 1 प्लस c k इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के अंदर, इसको हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमने यहाँ a0 जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, इसलिए ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 होगी। तो k इंटू k प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आइदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 माइनस c। तो k की दो वैल्यू आ गई जो कि हमारी अनइक्वल है, एक 0 है और एक 1 माइनस c है। तो हमें जो सॉल्यूशन निकालना है इसका वो हम निकालेंगे सबसे पहले k इक्वल टू 0 पे। तो अब जो हमने ये इनिशियल इक्वेशन जो ली थी हमने x रेज टू k माइनस 1 के कोफिशिएंट को 0 करके ली थी। अब जो हमारी नेक्स्ट आती है k माइनस 1 के बाद x रेज टू k, तो वो हमारी कहाँ से मिलेगी,
एक्स रेज टू के में यहाँ हम आर को 0 रख देते हैं तो हमारे यहाँ से एक्स रेज टू के मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा a0 माइनस के, आर हमने 0 लिया है, के माइनस 1 माइनस a प्लस बी प्लस 1 के माइनस ए बी, वो हमने ये यहाँ पर लिखा है। प्लस यहाँ पर अभी हम जो कर रहे हैं वो एक्स रेज टू के ले रहे हैं, तो ये हमारा प्लस a1 के प्लस 1, आर को हमने 1 रख दिया तो यहाँ एक्स रेज टू के आ गया, यहाँ आर को 0 रख दिया था तो एक्स रेज टू के आया, यहाँ आर को 1 रखा और यहाँ 0 रखा, तो यहाँ 0 रखा तो a0 आ गया, यहाँ 1 रखा तो a1 आ गया, है ना। तो प्लस a1 के प्लस 1 प्लस सी के प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो a1 की वैल्यू हमारी ये आ गई, के स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू के प्लस ए बी अपॉन के प्लस 1 के प्लस सी a0, ये हमारी a1 आ गई इन टर्म्स ऑफ a0। नाउ इक्वेटिंग टू 0 द जनरल टर्म मतलब एक्स रेज टू के प्लस आर, तो एक्स रेज टू के प्लस आर तो यहाँ ठीक है। अब यहाँ हम आर को आर प्लस 1 रखें तो आर प्लस 1 रखने से के प्लस आर आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर के प्लस आर ही है, तो इसका कोफिशिएंट तो हमारा क्या हो गया ए आर यहाँ से, और ये पूरा ऐसे कैसे, लेकिन इसमें क्या है, इसको अगर के प्लस आर बनाना है तो इसको आर की जगह हमको आर प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो जब हमने आर की जगह आर प्लस 1 रखा तो यहाँ आ गया ए आर प्लस 1, यहाँ आ गया के प्लस आर प्लस 1, यहाँ आ गया के प्लस आर रह गया, और यहाँ प्लस सी इंटू के प्लस आर प्लस 1, ये आ गया हमारा, वो हमने यहाँ लिखा, ये वाला लिखा है हमने इक्वल टू 0 के, तो हमने ए आर प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ ए आर निकल गया ये हमारा। अब हम यहाँ पर आर को वैल्यू देते रहेंगे और हमें a1 तक तो हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a0, a2, a3, a4 सब निकालेंगे। उसके लिए पहले हम k इक्वल टू 0 लेंगे, तो जब k इक्वल टू 0 हो गया तो ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर प्लस ए, आर प्लस बी, आर प्लस 1, आर प्लस सी, ए आर हो गया। फिर आर को 0, 1, 2, 3 अप टू n वैल्यू दी हमने, तो a1 की वैल्यू निकल गई, यहाँ हमारी a2 की वैल्यू निकल गई, ये सब a1 इन टर्म्स ऑफ a0, a2 इन टर्म्स ऑफ a0, a3 इन टर्म्स ऑफ a2, a2 इन टर्म्स ऑफ a0, ये सारी वैल्यूज निकाल ली। इन जनरल हमने an की वैल्यू निकाल ली, an इज इक्वल टू a इंटू a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू b प्लस 1, b प्लस 2, b प्लस n माइनस 1, फिर यहाँ फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n माइनस 1, फिर c प्लस 1, c प्लस 2, c प्लस n माइनस 1। तो यहाँ जो है ये a फॉर n आ जाएगा, पोशिमर सिंबल ऑफ a टू द बेस, ये सब n पे, और इधर bn आ गया, यहाँ फैक्टोरियल n आ गया, और यहाँ ये c फॉर n आ गया, और ये a0 आ गया। यहाँ हमने देखे ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ a0 हैं, तो ये हमारी an की वैल्यू आ गई। an मीन्स a0, a1, a2, a3, a4 सारी वैल्यूज आ गई। सारे ये जितने भी एज हैं वो इन टर्म्स ऑफ a0 आ गए हमारे। तो a0 समेशन, इसको हमने लिखा यहाँ a है, इसको फॉर n इक्वल टू 0 यहाँ पर a आ जाएगा। इसी तरह n इक्वल टू 1 पर a b फैक्टोरियल 1 और c और x की पावर, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं a b 1c x की पावर 1, n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो a फॉर 2 आ गया पोशिमर सिंबल, तो a इंटू a प्लस 1, यहाँ b टू द बेस ये 2 आया तो b इंटू b प्लस 1। इस तरह से हम देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हमने सीरीज फॉर्म में ऐसे लिख दिया, जो कि हमारा जो स्पेशल फंक्शन में जो हम लिखते हैं वो 2f1 ab c और ये x हो गया। When a0 इक्वल टू 1, अगर हम a0 को 1 मान लेते हैं तो ये जो सीरीज है वो हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2f1 abc x। अगर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू c कर देंगे तो ये हमारी सीरीज रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ से ये देखो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू c कर दिया, तो यहाँ गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस x4 एंड सो ऑन, जो कि हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है।
व्हेन k इक्वल टू 1 माइनस सी लें, जैसे अभी यहाँ हमने k इक्वल टू 0 लेके ये सॉल्यूशन निकाला था कि y इज इक्वल टू a0 2f1 abc x है, उसी तरह हम यहाँ k की वैल्यू 1 माइनस सी देंगे। वो किसको देंगे हम 1 माइनस सी? ये यहाँ पर जो हमने इस वाली इक्वेशन में जो हमने AR प्लस 1 इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ AR निकाला है, इसमें हम k को 1 माइनस सी वैल्यू देंगे। अगर k को 1 माइनस सी वैल्यू दी हमने यहाँ पर, तो ये हमारी AR प्लस 1 की इन टर्म्स ऑफ AR ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इसमें हम ये इसको हमने a डैश और b डैश के फॉर्म में लिख लिया है। तो a डैश b डैश और c डैश हमारा a माइनस सी प्लस 1, b डैश हमारा b माइनस सी प्लस 1, c डैश हमारा 2 माइनस सी है। फिर हमने r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू निकाल के ये सारी वैल्यूज निकाल ली, और फिर हमने y इज इक्वल टू एक्स इज टू 1 एक्स इज टू k था, वो 1 माइनस सी हो गया हमारा, और ये टर्म्स आ गई। मीन्स a0 x इज टू 1 माइनस सी समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पोशेमर सिंबल a डैश एंड b डैश फैक्टोरियल एन c डैश x इज टू n आ गया। इसको भी हमने 2f1 वाली फॉर्म में लिख दिया। तो y इज इक्वल टू a0 x इज टू 1 माइनस सी 2f1 a माइनस सी प्लस 1 b माइनस सी प्लस 1 2 माइनस सी एंड x। तो जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, जिसमें हमने एक तो k इक्वल टू 0 के लिए निकाला था और k इक्वल टू 1 माइनस सी के लिए निकाला था। उन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसमें कि हमारे a और b जो कि हमारे a0 और ये थे, और ये a हमने कैपिटल A और कैपिटल B से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि हमारे कांस्टेंट है। तो ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया उस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज का जिसमें कि सिंगुलर पॉइंट थे हमारे x इक्वल टू ये ना, जिसमें हमारे 3 सिंगुलर पॉइंट है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हमने सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 पे इस हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।